23,057 लिख लेते हैं। लगभग 13 पॉइंट फ्लैट टू फ्लैट बेसिस पे नेगेटिव में क्लोज हुआ था, जीरो देते हैं। फ्लैट क्लोजिंग हुई थी इसलिए जीरो दे रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई थी, अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है, न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुई डेली टाइम फ्रेम पे। वहीं पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। डेली कैंडल हो जाती है हमारी न्यूट्रल, वीकली कैंडल हो जाती है बियरिश। तो यहाँ पे न्यूट्रल है तो जीरो देंगे, बियरिश है -1 देंगे। पीसीआर रेशियो आ रहा है भाई लगभग 0.71। क्या बात है, पीसीआर रेशियो बढ़ गया है, 0.71 आ गया तो +1 दे दिया जाए इसको, क्योंकि देखिए 0.53 से बढ़ के 71 हुआ है, काफी ज्यादा बढ़ गया है पीसीआर रेशियो। एफआईआई ने क्या किया भाई, एफआई ने लगभग 4,900 करोड़ की सेलिंग किया है, 4,969 करोड़ की सेलिंग किया है। और डीआई ने लगभग 5,929 करोड़ की बाइंग किया है, ठीक है। थैंक यू भाई। तो एफआई ने सेलिंग किया, -1 देंगे। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ रहा है लगभग 15.1 लॉन्ग है, शॉर्ट में 85% है। तो भाई देखो लगभग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सेम ही चल रहा है, 1585 1585 का रेशियो चल रहा है। लॉन्ग साइड में 15% लॉन्ग है, 85% शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर पे एफआईआई, ठीक है। तो इसको हम जीरो रेटिंग देते हैं। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज आई है दोस्तों, इंडिया का इन्फ्लेशन। इंडिया इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि एक्सपेक्टेशन को बीट करता हुआ आया है भाई, बहुत ज्यादा तरीके से। 4.3% है ना, वर्सेस 4.6%, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये। तो +1 दिया जाएगा इसको। टोटल रेटिंग निकल के आ रही है दोस्तों -1, दैट इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस डिसीजन में पहुंचे हैं कि मार्केट का व्यू हम लोगों का स्लाइटली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। मार्केट का व्यू हमारा स्लाइटली न्यूट्रल रहेगा। सो लेट्स सी, अभी आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये है हमारे पहली 5 मिनट कैंडल, इसका ये हाई हो गया, इसका हमारा ये लो, हाई हो गया, लो हो गया। 9:15 की कैंडल ये है, 5 मिनट कैंडल का हाई ये हो गया, 5 मिनट कैंडल का लो जो है वही हो गया, ठीक है। चलिए भाई, निफ्टी के लेवल्स मार्क कर दिए, ये है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी के लेवल्स, आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की भाई, तो फोकस रहेगा पूरा निफ्टी पे। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई, 9:08 होने वाले हैं, मार्केट लगभग फ्लैट टू फ्लैट बेसिस पे ओपन हो रहा है। न्यूट्रल रेटिंग निकल के आई है हमारी एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट के हिसाब से मार्केट न्यूट्रल है। बाकी और भी डेटा पॉइंट्स अगर देखें हम लोग, है ना, ट्रेड इकोनॉमिक्स पे जाके देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह आ गई क्या, क्या हो गया ऐसा कि भाई कल इतना बढ़िया न्यूज आई है पॉजिटिव साइड में, उसके बाद भी मार्केट में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, क्या कहीं और कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, ग्लोबली देख लेते हैं। अच्छा, यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ गया, ओहो हो, ये एक दिक्कत हो गई ना। हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है, भारत का, यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ गया है दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम हो गई है ना। सेम यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आना था, तो यूएस का इन्फ्लेशन जो है ये नेगेटिव आ गया भाई, 3.3% आया है, उम्मीद थी 3.1, ठीक है। क्या भाई, दोनों जगह जरूरी है ना यार, इंडिया इकोनॉमी की तो चलो ठीक है, बाकी बहुत सा हमारा जो एक्सपोर्ट है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है यूएस के, अगर पॉलिसीज वगैरह या फिर जो भी इन्फ्लेशन डेटा या इंटरेस्ट रेट डेटा थोड़े अनफेवरेबल होते हैं, तो इंडियन कंपनीज को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को फॉरवर्ड प्रॉब्लम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव न्यूज आ गई है, ठीक है। बाकी और भी कुछ न्यूज वगैरह है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, फटाफट देख लिया। न्यूजीलैंड, अच्छा, चाइना स्टॉक डिप, चाइना स्टॉक टैरिफ, टैरिफ वॉर का तो चलो ठीक है ही सिनेरियो, अमाउंट्स इंपोज रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात चल रही है, creating global conflict. Additional, Trump revealed that Jinping's gold hovers new high. Gold hovers new high. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड ट्रेड टेंशन, ये तो बड़ी थीम चल रही है अभी, ये थीम चल रही है भाई, ट्रेड टेंशन। ट्रम्प साहब के आने के बाद जो है टैरिफ वॉर, ट्रेड टेंशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। व्हाइट हाउस अनाउंस्ड रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ की बात कर रहे हैं,
25% टैरिफ लगा भी दिया है स्टील एल्यूमिनियम पे. दिस मूव बिल्ड एग्जिस्टिंग टैरिफ व्हिच 10% ऑन चाइना एंड 25% ऑन कनाडा एंड मेक्सिको लेटर. हाँ, मीनवाइल यूएस इन्फ्लेशन परसिस्टेड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है ना. देखो इन्फ्लेशन का भी न्यूज इसमें कवर कर दिया कि भाई ट्रम्प साहब बोल तो रहे हैं कि भाई टैरिफ लगाएंगे, वो तो नेगेटिव है ही, ऊपर से जो है इन्फ्लेशन का भी टेंशन बढ़ता जा रहा है. इन्फ्लेशन का ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड में बना है, नीचे की साइड में नहीं आ रहा है. फिर जो है हाँ, तो फेडरल रिजर्व ने जो बोला था ना कि भाई हम लोग रेट कट नहीं करेंगे, उस बात पे दोबारा मोहर लगी है. आपको याद होगा एक हफ्ता था हमारा, एक वीक हुआ था जिसमें हमने देखा था कि ये पूरा वीक जो था नेगेटिव रहा था, बिकॉज की फेड ने बोल दिया था कि हम आगे रेट कट नहीं करेंगे ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, है ना. तो हम लोगों ने यहाँ पे पीछे देखा हुआ था, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो कैंडल थी ना पूरी, ये जो कैंडल थी रेड, ये उसी की थी. फेड ने जब यहाँ पे दिसंबर मंथ में अनाउंस किया, मिड दिसंबर में, कि हम लोग भाई आगे जाके रेट कट की उम्मीद मत करना हमसे. सो उसके बाद जो सेलिंग आई थी, फिर चाइना वाली सेलिंग आई, ये सब चीजें तो है. तो उस पर डबल मोहर लग चुकी है कि भाई अभी तो इन्फ्लेशन भी नहीं है ठीक, तो रेट कट की तो बात करना मत. ठीक है, तो ये सब प्रेशर है दोस्तों. अब आप समझ में आया दोस्तों, रीजन समझ में आ रहे हैं कि मार्केट में इतनी बढ़िया इन्फ्लेशन की न्यूज आई इंडिया की, उसके बाद ही मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दो बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये तो यूएस इन्फ्लेशन तो हो ही गया, उसके बाद ट्रेड टेंशंस.